दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं संत कबीरदास जी के एक ऐसे दोहे की जो केवल शब्द नहीं बल्कि एक आईना है जो हमारे जीवन का सच्चा चेहरा दिखाता है। कबीर कहते हैं, सुनत सुनत बूढ़ा होए, कहत कहत न कोय, साधु ऐसा चाहिए, कहत सुनत न मोए। ये दोहा छोटा जरूर है, लेकिन इसका अर्थ गहराई में उतरकर हमारे भीतर बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो चलिए समझते हैं कि कबीरदास जी आखिर कहना क्या चाहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, सुनत सुनत बूढ़ा होए, यानी इंसान उम्र भर सुनता रहता है प्रवचन, किताबें, उपदेश, ज्ञान की बातें, लेकिन सिर्फ सुनते सुनते ही बूढ़ा हो जाता है। कहत कहत ना कोई, यानी कई लोग बोलते भी बहुत हैं, उपदेश देते हैं, समझाते हैं, लेकिन उनके शब्दों में कोई असर नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद उस ज्ञान को जिया ही नहीं। फिर कबीर कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए, कहत सुनत ना मोए, यानी असली साधु, असली ज्ञानी वो है जिसे ना तो सुनने की जरूरत हो ना कहने की, वह अपने जीवन से ही सब कुछ सिखा देता है। दोस्तों, आज हम सब सुन रहे हैं हर दिन सोशल मीडिया पर ज्ञान, मोटिवेशनल वीडियो, प्रवचन, किताबें, लेकिन सवाल ये है, क्या हमने उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा है? कबीरदास जी ये कह रहे हैं, सुनना आसान है पर अपनाना कठिन है। हर बार हम सुनते हैं, बार बार हम सुनते हैं, क्रोध मत करो, लोभ मत करो, सत्य बोलो, पर जब वास्तविक जीवन में ऐसी स्थिति आती है तो वही ज्ञान धुंधला हो जाता है। इसलिए कबीरदास जी हमें चेताते हैं, सुनने या कहने से नहीं, जीने से परिवर्तन आता है। एक बार की बात है, एक गांव में दो साधु पहुंचे। पहला साधु बहुत बड़ा विद्वान था। वह घंटों तक प्रवचन देता था, शास्त्रों के उदाहरण सुनाता, लोग ताली बजाते, पर जाते जाते वही रहते जो थे। उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। कुछ दिन बाद दूसरा साधु आया। वह बहुत शांत था, कम बोलता था, लेकिन उसका आचरण, उसकी विनम्रता, उसकी सादगी, सब कुछ लोगों के दिलों को छू गया। वह किसी को ज्ञान नहीं देता था, लेकिन जो भी उसके पास बैठता वह अपने आप बदल जाता। लोग पूछते, महात्मा जी, आप हमें कुछ सिखाइए। साधु मुस्कुराकर कहते, अगर तुम मेरे साथ एक दिन रहो तो मेरे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे गांव बदल गया। लोगों ने देखा कि वह साधु हर परिस्थिति में शांत रहता, चाहे कोई अपमान करे या आदर दे। लोगों ने महसूस किया कि सच्ची शिक्षा शब्दों से नहीं, आचरण से मिलती है। और यही कबीरदास जी का संदेश है, साधु ऐसा चाहिए, कहत सुनत न मोए। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि ज्ञान केवल सुनने की वस्तु नहीं है, ज्ञान को जीना पड़ता है। जो केवल सुनते सुनते समय व्यतीत करता है वह अंत में केवल शब्दों का बोझ लेकर जीता है, और जो केवल कहता है पर स्वयं उन बातों को नहीं अपनाता, वह दूसरों को भले ही ज्ञानी लगे पर भीतर से खोखला रहता है। सच्चा साधु वो है जो अपने भीतर की रोशनी को जगमगाता है, जिसे देखकर ही लोग सीख लें, जिसके कर्म उसकी वाणी से ज़्यादा प्रभावशाली हों। अब सोचिए, हमारे जीवन में यही होता है। हम हर रोज़ ज्ञान सुनते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, किताबों में सफलता के नियम पढ़ते हैं, लेकिन एक दिन भी उन बातों को व्यवहार में नहीं लाते। हम सुनने वाले साधक बन गए हैं, लेकिन जीने वाले साधु नहीं। कबीरदास जी हमें याद दिलाते हैं कि ज्ञान तभी मूल्यवान है जब वह हमारे कर्मों में झलकता है। सुनना पहला कदम है, अपनाना अंतिम। जब ज्ञान आचरण में उतर जाता है तब व्यक्ति स्वयं साधु बन जाता है। आज के समय में कहना बहुत आसान हो गया है। हर कोई सोशल मीडिया पर उपदेश दे रहा है, हर कोई गुरु बन गया है, परंतु सच्चा गुरु वही है जो बिना बोले भी दूसरों को बदल दे, जिसका जीवन उसकी सबसे बड़ी शिक्षा हो। कबीरदास जी के इस दोहे का मतलब यही है, ऐसा साधु चाहिए जो कहने और सुनने की सीमाओं से परे हो, जो
अनुभव का सागर हो। आपने देखा होगा, कुछ लोग अपने माता पिता के लिए सब कुछ करते हैं, उनसे प्रेम से बात करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कभी इसका दिखावा नहीं करते। वहीं कुछ लोग सिर्फ बोलते हैं, हम अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, पर व्यवहार में वो प्रेम नहीं दिखता। कबीर का दोहा यही कहता है, शब्दों से नहीं, कर्म से पहचान बनाओ। जो अपने जीवन में सिखाता है वही सच्चा ज्ञानी है। आइए अब इस दोहे से कुछ गहरी सीख निकालते हैं। ज्ञान सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होता है। जितना सुनोगे उतना अच्छा है, पर अगर उसे अपनाओगे नहीं तो वो बोझ बन जाएगा। सच्चा साधु वही है जो अनुभव से सिखाता है, शब्दों से नहीं, कर्मों से प्रेरणा देता है। कहना आसान है, करना कठिन, इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्या मैं वो जी रहा हूँ जो कर रहा हूँ। ज्ञान का मूल्य अनुभव में है। जब ज्ञान तुम्हारे व्यवहार का हिस्सा बन जाए, तब वो तुम्हें औरों के लिए भी प्रकाश बना देगा। सुनना और कहना दोनों ज़रूरी है, पर उससे भी ज़रूरी है मोक्ष, यानी लगाव से मुक्त होना। ऐसा व्यक्ति जो सुनने कहने में उलझा ना हो, बल्कि आत्मज्ञान में स्थित हो, वही सच्चा साधु है। दोस्तों, कबीर दास जी के शब्द केवल संतों के लिए नहीं, हम सब के लिए हैं। हर इंसान अपने जीवन में साधु बन सकता है, यदि वह अपने शब्दों और कर्मों में एक रूपता लाए, यदि वह सुनने और कहने से आगे बढ़कर करने की ओर कदम बढ़ाए। तो आज से एक संकल्प लीजिए, सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि जीना है, सिर्फ कहना नहीं है बल्कि करना है। और जब आपके जीवन के कर्म ही आपकी वाणी बन जाएं, तब आप स्वयं इस दोहे का सजीव उदाहरण बन जाएंगे। सुनत सुनत बूढ़ा होई, कहत कहत ना कोई, साधु ऐसा चाहिए, कहत सुनत ना मोय। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और याद रखें, ज्ञान तभी सार्थक है जब वह जीवन में उतर जाए। धन्यवाद।